राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं ज्योतिष की श्रृंखला में कि किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में यदि सूर्य भगवान किस किस के जन्म कुंडली में कौन कौन से भाव में हैं और उसका किस किस तरह का एक मोटा मोटा फल उनको जीवन में मिल सकता है, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं कुंडली का पहला भाव, यानी कि जिसको प्रथम भाव भी कहते हैं, लग्न भी कहते हैं। आप लोग चार्ट में देख सकते हैं बगल में। तो जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म पत्री में खास करके जन्म लग्न कुंडली जो होती है उसमें यदि अगर सूर्य लग्न भाव में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो हमेशा अपने आप को लाइक एज ए किंग, राजाओं का जैसा उनका स्वभाव होता है। अपने आप को हमेशा बड़ा मान करके वो चलते हैं और अपनी तरफ से काम, वो मेहनत का काम कम करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को वो अच्छे से मैनेजमेंट और टाइमिंग के साथ टास्किंग करने में ऐसे लोग माहिर होते हैं और सबको काम पे लगाना और किस व्यक्ति को कैसा काम दिया जाना चाहिए इसका उनको भली भांति पता रहता है। और यदि अगर दूसरे व्यक्ति ने इनको कोई काम करने के लिए कह दिया तो ये जल्दी उस कार्य के लिए राजी नहीं होते हैं। तो जिनका पहले भाव में सूर्य होगा वो अपने बारे में बहुत ज्यादा अच्छा सोचते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी भी होते हैं और बड़े बड़े किस्म के थॉट या सोच इनके जीवन में आते हैं कि जीवन में मैं बड़ा, मेरी सोच बड़ी, या फिर मुझे बड़ा मिलना चाहिए। कोई भी चीज मिले जीवन में वो सब इनको बड़ा बड़ा ही चाहिए। तो जिनका पहले भाव में सूर्य होता है वो ऐसा सोचते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है। अब बात करते हैं यदि अगर किसी का द्वितीय भाव, दूसरे भाव में यदि अगर सूर्य होगा तो ऐसा जातक बहुत अच्छा मीठा बोलने वाला होगा और स्पष्ट बात रखने वाला होगा, भगवान का भक्त होगा, धार्मिक होगा, आस्तिक होगा। और ऐसे लोगों के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि परिवार से ही ऐसे लोगों को बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। इनका परिवार काफी उच्च कुल का होता है और वहां से इनको बचपन से ही अच्छे संस्कार मिलते हैं और ऐसे लोग ज्यादातर परिवार के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, परिवार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं। साथ में थोड़ा सा इनकी, जैसे अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई मन के मुताबिक बात नहीं हो पा रही है और अपनी बात अगर रखना है तो थोड़ा सा बात रखने का जो तरीका होता है वो कटाक्षपूर्ण भी होता है। और ऐसे लोग परिवार के लिए बहुत ज्यादा कुछ करते हैं जीवन में और ऐसे लोगों को थोड़ा सा आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी ज्ञान अधिक देखा गया है और ऐसे लोग पुरानी रहस्यमयी चीजों की खोज करना या फिर बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ करके उनकी बातों को सुनना, ये भी ऐसे लोगों में ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव में सूर्य। तीसरे भाव में सूर्य होगा तो ऐसे जातक जो है अपने जितने भी बंधु बांधव हैं, रिश्तेदार हैं, इनके साथ इनका जो बॉन्डिंग होगा या फिर इनके साथ मिलजुल करके जो कार्य करने की जो भावना होगी वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ऐसे जातक बहुत ज्यादा घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और अधिकतर ऐसे जातक मंदिर, मठ या फिर कहीं तीर्थ स्थल ऐसे जगहों का जो है ये भ्रमण करते रहते हैं। खान पान के भी शौकीन रहते हैं और अगर सूर्य वहां पर अच्छा हुआ तो ऐसे लोगों को अपने मित्रों के जरिए और भाई बंधुओं के जरिए बड़ा लाभ भी मिलता है और उनके लिए भी ये करते हैं। बात करते हैं यदि अगर चतुर्थ भाव में सूर्य होगा तो ऐसे जातक जो है बहुत सात्विक विचारधारा के होते हैं, सत्व गुण इनमें ज्यादा होता है और ज्ञान के मामले में भी ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं। कई तरह के ज्ञान अपने पास होना चाहिए, ऐसा इनका सोच होता है। और जो जीवन शैली है वो भी अत्यंत शान और शौकतपूर्ण इनकी रहती है, लग्जरियस या फिर ब्रांडेड चीज इनके पास होना चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं। ऐसे जातकों का यदि अगर अपना घर बनाने की इच्छा होगी तो ये हमेशा देश के किसी राजधानी या कैपिटल है ना, किसी राज्य के जो है सदर मुकाम में रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल जो है पॉश इलाके में जहां पर कि शहरों से घिरा हुआ हो और बहुत सारी सुख सुविधाओं के साधन जहां पर मौजूद हों, ऐसे जगह पर रहना पसंद करते हैं। हालांकि सूर्य यदि अगर कमजोर होगा तो सुख साधनों में थोड़ा सा कमी आएगी और हृदय संबंधी भी कुछ समस्याएं इनको होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य होगा तो ऐसे जातक जो है माता पिता के भक्त होते हैं
उनका सेवा सत्कार आदर मतलब लंबे समय तक बुढ़ापे में उनके लिए जो है एक वरदान साबित होते हैं ऐसे पुत्र या पुत्री। और इनका घर भी बड़ा होता है, इनके पास जो गाड़ी घोड़ा या वाहन होगी वो भी बड़ा होगा, क्योंकि सूर्य खुद में जो है बड़ा ग्रह माना जाता है ज्योतिष में। तो ये हो गया चतुर्थ भाव। अब यदि अगर किसी के पंचम भाव में सूर्य होगा तो कोई अगर इनसे अच्छे से बात करेगा, इनसे प्रेम से बातचीत करेगा तो उसके लिए ही ये ज्यादा अपने आप को सहज कर पाएंगे। कोई अगर इनसे अकड़ के बात करेगा तो वो उसके लिए जो है एंटी हो जाएंगे। किसी के सामने झुकना इनको पसंद नहीं है, बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले लोग होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं। और जिनके पंचम भाव में सूर्य होगा तो ऐसे जातकों के जो बच्चे होंगे, उनके जो संतान होंगे, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो इतने अच्छे पढ़ाई और बाकी चीजों में इतने अच्छे होंगे कि बाद में भविष्य में जाकर के भले ही पिता का नाम कितना बड़ा हो समाज में, उससे अधिक जो है बच्चों के नाम करेंगे और बच्चों के नाम से ही माता पिता का नाम होगा, संसार में जो है पहचाने जाएंगे। अब यदि अगर छठे भाव में सूर्य होगा, शुभ प्रभाव में होगा, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के झगड़े या फिर वाद विवाद को जो है मिलाने के लिए मीडिएटर का काम करेगा, मध्यस्थता का कार्य करेगा। लेकिन यदि अगर सूर्य वहां पर पाप प्रभाव में है, कमजोर है, अशुभ स्थिति में है, तो खुद ही जो है इतना झगड़ालू होगा कि बिना झगड़ा किए उसका खाना भी हजम नहीं होगा। और दूसरा जो है शत्रुओं के लिए ऐसे जातक जो है टीट पर टैट, यानी कि जो जैसा व्यवहार रखता होगा उसके लिए वैसा ही इनका व्यवहार रहता है। तो सूर्य यदि अगर पावर में होंगे, बलशाली होंगे, तो शत्रुओं का नाश करेगा, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होगा और सरकारी नौकरी करने वाला होगा, क्योंकि हम द्वितीय भाव, लग्न भाव और दशम भाव से जो है सरकारी नौकरी के विषय में ज्यादा ध्यान, तो राज्य सरकार का लाभ लेने वाला होगा। और यदि अगर सूर्य कमजोर होगा तो थोड़ा सा जो है आंखों में परेशानी हो सकती है, आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं और भी कई प्रकार के रोग, व्याधि इत्यादि, और खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, ऋण चुकाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप लोग अपने सूर्य की स्थिति को भी देख सकते हैं कि पाप प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है, कितना बल लेकर के बैठा हुआ है, ये सब देख करके ही अनुमान लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं यदि अगर किसी का सप्तम भाव में सूर्य होगा तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति की शादी होने के लिए थोड़ा सा डिले होगा, या फिर शादी होते होते कई बार रुक जाएगी, शादी होने में थोड़ा सा परेशानी है, और जीवन साथी मतलब देर से मिलेगा, काफी प्रयास के बाद जाकर के शादी होगी। और सप्तम भाव में सूर्य होता है तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना, वो दिन भर काम करने के बाद जैसे शाम को थका हारा घर में लौटता है, उस तरह के व्यक्ति की जैसी स्थिति होगी। अब वो क्यों होगी? क्योंकि ईगो प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि लग्न को देखता है पूर्ण दृष्टि से, और ईगो इतना ज्यादा रहता है कि शादी के बाद भी जीवन साथी के ऊपर ऐसे व्यक्ति का व्यवहार ज्यादा हावी होता है, और वैवाहिक जीवन में तनाव भी आने के चांस रहते हैं। यदि अगर वहां पर बैठे हुए सूर्य को और कोई शनि राहु केतु जैसे पापी ग्रह या पृथकतावादी ग्रह अगर देख रहे हों, या उनका प्रभाव सीधे सीधे पड़ रहा हो, तो संभवतः दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा जो है अलगाव की स्थिति भी आने की चांस रहते हैं। लेकिन यदि अगर सूर्य बलशाली होगा, वहां पर शुभ प्रभाव में होगा, तो जातक खुद में भी सुंदर होगा और जीवन साथी भी सुंदर मिलेगी, ईश्वर भक्ति करने वाली, आध्यात्मिक, और ऐसे जातकों का व्यापार व्यवसाय में भी लाभ होगा। और व्यापार भी करेंगे तो राज्य सरकार के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ और सहयोग निरंतर मिलता रहेगा व्यापार में भी। तो सूर्य शुभ प्रभाव में यहाँ होना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव में सूर्य। अष्टम भाव में सूर्य जिनका होगा ये बड़े आध्यात्मिक होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, भगवान की पूजा आराधना करने में, मठ मंदिर तीर्थों में जाने में, या फिर तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने में इनको ज्यादा आनंद आता है। लेकिन अष्टम भाव जैसे कि तीर्थ भाव में शामिल है, तो यहाँ पर जो है कुंडली के ताकत को कम कर देता है, और संभवतः यदि अगर सूर्य कमजोर होगा तो आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, या फिर पिता के साथ जो है रिश्तों में, संबंधों में कुछ खटास आ सकता है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं और अष्टम भाव गहरा खड्डा है, तो पिता के साथ जो है गहराई या दूरियां ज्यादा लाता है। और यदि अगर सूर्य यहाँ पर शुभ प्रभाव में है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि, शुक्र की, शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि अगर पड़ रही है, तो ऐसे जातकों की आयु लंबी होती है। और हालांकि सूर्य और चंद्रमा को जो है अष्टम का दोष इतना नहीं लगता है, ज्योतिष में अलग अलग मत है विद्वानों के, फिर भी आयु लंबी होगी, दीर्घायु होंगे, और ऐसे जातक जो है ईश्वर भक्त होते हैं। ज्योतिष विद्या में इनको ज्यादा अभिरुचि होती है, ज्योतिष
के जो छात्र हैं या फिर ज्योतिषाचार्य हैं, ऐसे लोगों का जो है अष्टम के साथ सूर्य का बुध का संबंध जरूर हुआ होगा। यदि अगर वहां पर बुधादित्य योग बन रहा होगा तो निश्चित रूप से ऐसे जातक ज्योतिषी बनेंगे, कर्मकांडी पंडित बन सकते हैं। और जीवन में जो है लाभ और हानि के विषय में ज्यादा सोच विचार करते हुए जीवन व्यतीत होता है ऐसे जातकों का जिनका सूर्य अष्टम में, क्योंकि जो बचत वाला भाव है, वित्त का भाव है, कोष जिसको द्वितीय भाव कहते हैं, वहां पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होती है, इसलिए भी मनी कैलकुलेटेड ऐसे लोग थोड़े ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव में सूर्य। नवम भाव में सूर्य जिसका होगा ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ज्यादा सत्वगुणी होते हैं, सात्विक भाव इनमें ज्यादा होता है और ईश्वर को भजने का तरीका या भक्ति भी इनका औरों से विलग होता है, क्योंकि ये शास्त्रों के ज्ञाता भी होते हैं, बहुत सारे शास्त्रों के जानकार होते हैं। प्राचीन जो भी हमारे धर्म ग्रंथों की बातें हैं या जो हमारे जो रिचुअल्स की बातें हैं वो इनको ज्यादा ज्ञान रखने वाले होते हैं, पिता के बड़े आदर करने वाले होते हैं, पिता का साथ और सहयोग निरंतर लेने देने वाले होते हैं और साथ में जो है बहुत सारे जो है मठ मंदिर तीर्थों की यात्रा करने वाले होते हैं, क्योंकि नवम भाव विदेश का भी कारक है। संभवतः यदि अगर द्वादश भाव के अधिपति के साथ इनका संबंध बन रहा होगा तो ऐसे जातक जो है विदेश में भी जाएंगे तो वहां भी जो है स्पिरिचुअल या फिर जो है आध्यात्मिक क्षेत्रों के साथ जुड़ करके जाएंगे और वहां भी अच्छा नाम करेंगे। और नवम भाव में सूर्य होगा तो जितना ईश्वर भक्ति होगा उतना ही संसार में चारों तरफ से ऐसे लोगों को फायदा भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं दसम भाव में सूर्य। दसम भाव में सूर्य जिनका होता है ऐसे लोग निश्चित रूप से सरकारी नौकरी करते हैं। ऐसे लोगों को अपने पिता का साथ और सहयोग जीवन भर मिलते रहता है और पिता के सहयोग से ही जीवन में बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। और ऐसे लोगों का उठना बैठना सरकार के लोगों के साथ होता है, बड़े बड़े उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ उठना बैठना ऐसे लोगों का होता रहता है। और सरकारी नौकरी में भी बहुत अच्छा लाभ, बड़ा पद इनको मिल सकता है। किसी भी विभाग में जाएंगे तो बड़े पद इनको जो है मिलेंगे। लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी ग्रह किसी विभाग में बैठा हो वहां पर उसके बल का विचार जरूर किया जाना चाहिए कि कितना बल लेकर के बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की दृष्टि कितनी पड़ रही है और पाप प्रभाव या पाप ग्रहों की दृष्टि युति कितना संबंध बन रहा है। और अपने जो दसम भाव में सूर्य होगा ना तो ऐसे जातकों का अपने मन के मुताबिक कार्य करने को मिलेगा तो ठीक कर लेगा, और अगर मन के मुताबिक स्वतंत्र रूप से कार्य करने को नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ ईगो का भी आ जाता है। यदि अगर सूर्य पाप प्रभाव में होगा, नीच का होगा, अवस्था का नीच का होगा और पाप ग्रहों से दृष्ट होगा तो ऐसे जातक को बार बार नौकरी बदलना भी पड़ सकता है। या फिर जैसे शनि राहु केतु की दृष्टि युति बन रही होगी तो भी अचानक से जो है नौकरी चले जाना या फिर कोई दूसरी नौकरी मिल जाना, बार बार नौकरियों में उतार चढ़ाव ऐसे लोगों का होता रहता है। अब बात करते हैं एकादश भाव में सूर्य। तो एकादश भाव में सूर्य होगा तो ऐसे लोगों का भी बहुत बड़े बड़े और अलग अलग फील्ड के उच्च पदस्थ लोगों के साथ इनका मिलना जुलना या फिर संबंध बने रहेंगे जीवन में, और सब तरह से हर क्षेत्र से फायदा इन लोगों को मिल जाता है, क्योंकि लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, तो सभी ग्रह जो है लाभ स्थान में बैठ करके अच्छा फल देते हैं, लाभ दिलाते ही हैं। हालांकि सूर्य यदि अगर वहां पर कमजोर होगा तो हार्ट संबंधी या फिर पेट संबंधी कोई समस्या दे सकता है या फिर कोई चोट वोट भी लगने का संभावना ज्यादा रहता है, क्योंकि जो एकादश भाव है वो हमारे जो है छोटे मोटे दुर्घटनाओं का भाव भी इसको माना गया है। लेकिन एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो वहां पर अच्छा फल अधिक मिलता है। अब यहाँ पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलता है और जीवन में लाभ ही लाभ होता है, खास करके जो डेली रूटीन के लाभ होते हैं, दैनिक आय जिसको हम कहते हैं। अब बात करते हैं द्वादश भाव में सूर्य। द्वादश भाव में सूर्य होगा तो ऐसे जातकों को ना दान जप पुण्य है ना, दया धर्म के ये चीजें ज्यादा करने पड़ेंगे, दान ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा जितना दान करेगा, जितना ज्यादा धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखेगा उतना ही उसकी संपत्ति दिनानुदिन बढ़ता जाएगा और जीवन में जो है समृद्धि आती जाएगी। यदि अगर धर्म से विमुख हुआ, ईश्वर से विमुख हुआ, पाप प्रभाव अधिक हुआ है, सूर्य का डिग्री बल कम है, तो ऐसे जातकों के फिर खर्चे ज्यादा होंगे, खास करके बीमारियों से, शत्रुओं के साथ निपटने के लिए या फिर रोगों के साथ लड़ते हुए जो है ज्यादा जो है जो आमदनी है वो खर्चे में चला जाएगा। और द्वादश भाव में सूर्य होगा तो ये अपने पैतृक भूमि से या जन्म स्थान से दूर जाकर के बैठेंगे
और हो सकता है कि दूसरे देश में भी इनका बैठना। अब यहाँ पर चतुर्थेश और द्वादशेश का संबंध बन रहा हो और दोनों द्वादश भाव में बैठे होंगे, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से विदेश में ही ऐसे लोगों का स्थायी बसवास भी होने की संभावना अधिक रहती है। तो आप लोग अपनी अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि आप लोगों के जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कहाँ बैठे हैं, तो वहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का आपका स्वभाव होगा और कार्य करने की प्रवृत्ति कैसी होगी और सूर्य किस तरह से फल देंगे। राधे राधे।